हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 और चैप्टर चल रहा था हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले अल्कोहल वाले पार्ट की। तो अल्कोहल के पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, देन हम लोगों ने प्रिपरेशन की बात की, फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और देन केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा ROH होता है, अल्कोहल होता है, तो यहाँ पर ये जो अल्कोहल है वो इस तरीके से भी ब्रेक करता है, यानी उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसकी हम लोगों ने चर्चा की, और एसिडिक प्रॉपर्टी के थ्रू जो वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, केमिकल प्रॉपर्टी, उन सब की हम लोगों ने बात यहाँ पर की थी। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं बच्चों कि अगर ये OH बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक करे, तो अगर यहाँ से ब्रेक करा तो इसने एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाई, या फिर उसने एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज़ दिखाया अपना। और अगर जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो इसका मतलब है बेसिक प्रॉपर्टी, या फिर इसको न्यूक्लियोफाइल के जैसा ये ट्रीट होगा। तो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं जब ये C और O यानी C और O बॉन्ड का ब्रेकेज यहाँ पर होगा। और अभी तक हम लोगों ने देखा था जब O और H बॉन्ड का ब्रेकेज यहाँ पर हुआ था। तो चलिए बच्चों देखते हैं कौन सी रिएक्शंस हैं जहाँ पर ये इस तरीके से ब्रेक होता है। तो सबसे पहली बच्चों प्रॉपर्टी वो रिएक्शन हम लोग देखेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ये रिएक्शन देता है। हाइड्रोजन हैलाइड हमारा क्या हुआ, सपोज हम लोग यहाँ पर लेते हैं HCl। HCl के साथ ये रिएक्ट करेगा और हमें साथ में लेना पड़ेगा एक ZnCl2, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है RCl, और जो भी हमारा बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। तो RCl हमारा एक यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। तो किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होती है, तो बच्चों ये जो हमारा रिएजेंट है इसको हम लोग एक नाम और देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट। तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, O के पास हमारे पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारा ZnCl2 होता है बच्चों ये होता है लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन सी स्पीसीज होती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है और वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ZnCl2 को दे देगा। तो इसके पास कमी हो जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्वायर कर लेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीसीज यहाँ पर बन जाती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया है O ने, इसको ये जल्दी से हटाना चाहेगा और ये पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र कर देता है R के पास, और ये लीव कर जाता है, और यहाँ पर हमको मिलता है R+ यानी कार्बोकैटायन। तो आप लोग बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा बॉन्ड कौन सा टूटा है, वो ये वाला बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड टूटा है, तो हमको मिला R+। और R+ के बाद ये जो HCl है वो H+ और Cl- में यहाँ पर ब्रेक करेगा, और Cl- इसे रिएक्ट करके हमको देगा यहाँ पर हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कौन सा बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होता है, C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, या फिर ल्यूकास रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी थी हेलो एल्केन्स में। तो जो हमारा ल्यूकास रिएजेंट था वो और भी जगह काम आता है, वो हमारा काम आता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में। इस तरीके का भी टेस्ट आ सकता है कि अगर हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं, उनको अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हमें कौन सा रिएजेंट यहाँ पर काम आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 तरीके के रिएजेंट लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग ले लेते हैं 3 डिग्री
देन 2 डिग्री, और देन हम लोग ले लेते हैं 1 डिग्री। ये कैसा है हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो सबसे पहले ये इसमें अगर हम लोग ZnCl2 यानी ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है कार्बोकैटायन। क्या मिलता है? कार्बोकैटायन। अभी हम लोगों ने देखा तो बच्चों तीनों के केस में हम लोगों ने कार्बोकैटायन देखा। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और आप लोग पहले से ही जानते हैं कि ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, क्योंकि यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप हैं जो कि इसे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, जो इसकी ये प्लस की स्टेबिलिटी को और बढ़ा रहे हैं। तो 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो इसका मतलब है ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कार्बोकैटायन है, वो सबसे अच्छा हमें क्या देगा? प्रोडक्ट देगा। और यहाँ पर हमको दे देगा CH3 CCl CH3 और CH3। तो इसका मतलब है कि जैसे ही हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल पर हम लोग ल्यूकास रिएजेंट का उपयोग करेंगे तो हमको इमीडिएटली प्रोडक्ट मिलेगा, इमीडिएटली प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये बच्चों कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है? जब भी हमारा ये हेलो एल्केन बनता है तो टर्बिडिटी शो करता है। क्या? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब बच्चों कैसे है कि जैसे आप लोग बहुत ही क्लीन सॉल्यूशन है, कोई भी पानी जैसा कुछ सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसमें अगर हम लोग मिल्की जैसी कोई चीज़ पोर करते हैं तो उसमें जो जिस तरीके का फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है उसे टर्बिडिटी टाइप चीज़ें हम लोग बोलते हैं। तो हमको तुरंत दिख जाता है कि टर्बिडिटी हमारी आ गई है, इसका मतलब है प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। इस केस में बच्चों क्या होता है, आफ्टर 5 मिनट्स या कुछ मिनट्स बाद हमारी टर्बिडिटी अपीयर होती है। और इस केस में बच्चों बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारा 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा डीस्टेबल होता है। दैट इज़ वाई ये वाला प्रोडक्ट हमको नहीं देखने को मिलता है, टर्बिडिटी हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो इस जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने देखी कि टर्बिडिटी तुरंत बन रही है या 5 मिनट बाद बन रही है या फिर नहीं बन रही है, इसके बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो हमारा रिएजेंट था वो 3 डिग्री था या फिर 2 डिग्री था या फिर 1 डिग्री था। तो यहाँ पर एक तरीके से ल्यूकास जो रिएजेंट है वो हमारा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, किसके लिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि और भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं जो अल्कोहल के साथ। अब HCl के साथ अगर हम लोग H+ केवल कोई भी एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं जो H+ यहाँ रिमूव जो रिलीज़ करे, तो सबसे पहले हमारा क्या करेगा, जो ROH होगा वो यहाँ पर जो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसमें, या सॉरी एज अ बेस जो है वो H+ को एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये H2O रिलीज़ हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। और यहाँ HCl के थ्रू अगर Cl- है तो हमारा यहाँ पर बन जाता है RCl। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि ये OH बॉन्ड टूटा और Cl बॉन्ड यहाँ पर लग गया। तो ऐसी बहुत सारी और भी रिएक्शंस हैं जहाँ पर बच्चों हमारा डायरेक्ट OH बॉन्ड टूट के वहाँ पर हमारा सब्सटीट्यूट हो रहा है। और हम लोग अगर सेकंड रिएक्शन देखें जो हमारी NCERT में भी दी है, वो है हमारी रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर PCl3 ले सकते हैं बच्चों आसानी से। तो इसके साथ रिएक्ट करता है तो भी हमारा ये जो OH बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाता है और हमको यहाँ पर RCl देखने को मिलता है, और साथ में H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है। ये सेम रिएक्शन हम लोगों ने जब हेलो एल्केन शुरू की थी, तो सबसे पहला जो हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की थी वहाँ पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पर कैसे होता है बच्चों, जो PCl3 है,
PCl3 वैसे तो इसके पास लोन पेयर भी हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है, ये एक लुईस एसिड की तरीके से काम कर रहा है। तो आप लोग सोचेंगे इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता है। तो बच्चों P के पास क्या होता है, एक 3D खाली भी पड़ा होता है, SSPSPS, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक D है, तो ये 1 2 3 4 3 और ये 3D खाली पड़ा हुआ है। तो ये जो इसका क्योंकि लास्ट सेल बच्चों 3 है, तो 3 की P भी भरी हुई है, S भी भरी हुई है और D खाली पड़ी है इसकी, तो वैकेंट D ऑर्बिटल होती है जिसमें ये क्या कर लेता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये जो हमारा PCl3 है वो हमारा लुईस एसिड की तरीके से भी काम करता है और जब जरूरत पड़ने पर लुईस बेस भी ये एज अ काम कर सकता है। तो यहाँ पर ये एज अ लुईस एसिड काम कर रहा है यहाँ पर अभी, लुईस एसिड। तो ये बच्चों लोन पेयर इसके हम हटा देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो अब करता क्या है, ये हमारा इस तरीके से P के साथ जुड़ के, और यहाँ पर ये जब ये अटैक करता है तो एक Cl रिलीज हो जाता है और इस तरीके से हमारा बनता है। तो अब क्या करेगा, अब ये जो H है वो सॉरी जो R है, ये O जो अपना पॉजिटिव चार्ज है वो R पे ट्रांसफ़र कर देगा और R पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, P OH Cl और Cl। तो इसी तरीके से ये जो R और OH के बीच का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। तो अगर हम लोग 3 बोन्स ले लें R OH के, तो ये धीरे धीरे ये जो एक Cl हटाया इसी तरीके से बाकी दोनों Cl भी यहाँ से हटा देता है और हमारा जो मिलता है वो बनता है सब्स्टिट्यूशन। और साथ में हमें 3 मोल्स ऑफ RCl हमको मिल जाते हैं और ये हमें मिल जाता है कुछ इस तरीके से। OH OH और H, ये हमारा है H3PO3, ये एज अ बाई प्रोडक्ट मिल जाता है और ये हमारे 3 मोल्स ऑफ हेलो एल्केन्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली जो हम बताना चाह रहे थे बच्चों वो ये है कि वो ये जो बॉन्ड हमारा यहाँ पर ब्रेक हो रहा है जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमारा लिए जो ये मैकेनिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको बेसिकली देखना है कि जो हमारा ये ROH है उसमें OH हट के यहाँ पर Cl हमको मिल जाता है। और एक खास बात है कि जो हमारा ये बाई प्रोडक्ट है, कभी कभी बच्चों ये कंपटीशन में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ लेते हैं कि हमारा जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड। इसी तरीके से हमारे साथ बहुत सारी रिएक्शंस और भी थी, PCl5 से भी ये रिएक्ट करता है, ऐसे ही SOCl2 से भी रिएक्ट करता है और रेड फास्फोरस और X2 यानी डाईहैलाइड से भी रिएक्ट करता है। और इन सारी रिएक्शंस में हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारा जो OH बॉन्ड टूट कर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है हमारा हैलाइड एटम को। तो ये सारी रिएक्शन भी हम लोगों ने वहीं पर पढ़ी थी। तो अगर आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से वहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था तो आप लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये NCERT में अल्कोहल पार्ट में ये सारी रिएक्शंस थी जिसकी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल के लिए, ठीक है। तो अल्कोहल हमारा जो होता है, सपोज करते हैं CH3CH2OH, तो इसमें हमको एक प्रोटिक एसिड चाहिए होता है। हम लोग H2SO4 ले सकते हैं या फिर हम लोग H3PO3 ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात होती है कि हम लोगों को हीटिंग देनी होती है, यानी टम्परेचर मेंटेन करना होता है, यानी हाई टम्परेचर में रिएक्शन करवानी होती है। तो होता क्या है, सबसे पहला जो काम होता है वो हमारा होता है यहाँ पर, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं
H प्लस को, और यहाँ पर ये जो प्लस है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इस कंडीशन में H2O रिलीज़ हो जाएगा और पॉजिटिव जो चार्ज है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, CH3CH2। तो ये एक तरीके से हमारा एक तरीके से क्या ये कार्बोकैटायन यहाँ पर बनता है। तो ये कंडीशन हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी कुछ, कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए और ये प्रोटिक एसिड्स होने चाहिए, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर H एब्जॉर्ब करवा के ये कार्बोकैटायन बना लेते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने देख लिया। अब सेकेंड स्टेप में हमारा होता है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन क्या होता है कि ये हमारा जो कार्बोकैटायन है इसके लिए ये अल्फा है और ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं बच्चों वो सारे के सारे हाइड्रोजन हमारे बीटा हाइड्रोजन हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर यहाँ पर बनाएं तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं बीटा हाइड्रोजन। तो ये अगर हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकल जाए तो ये बच्चों C के ऊपर अगर ये H प्लस निकल जाए तो अपना जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन को दे जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये माइनस और प्लस मिलके क्या बना सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर बच्चों 3 पॉसिबिलिटी हैं बीटा हाइड्रोजन की, एक ये और एक जो चला गया। जितने ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा हमारी ये अल्कीन बनने का जो प्रोसेस होगा वो ईजियर होगा, फिजिबल रिएक्शन होगी। तो ये जो हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई है, इसमें बच्चों डिहाइड्रेशन क्यों बोला, क्योंकि इसमें वाटर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। हाइड्रेशन मतलब वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना। तो यहाँ से वाटर निकलता है और हमारा क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो एल्कीन तभी बढ़िया बनेगी जब हमारा अगर 3 डिग्री होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3 डिग्री बना लेते हैं, एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाते हैं। तो आप लोग बच्चों साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स देखें तो इसमें 3, 6 एंड 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं बीटा हाइड्रोजन की। तो जितनी ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी होंगी उतना ज़्यादा एल्कीन बनने की फिजिबिलिटी यहाँ पर होगी। तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगी, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसमें जो कंडीशंस हैं बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कंडीशन को हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ जो एलिमिनेशन हो रहा है वो एलिमिनेशन ना होके हमारा सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो कंडीशंस को हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऑलरेडी हम लोग सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की बात कर चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर्स में। तो अगर आप लोगों को वहाँ पर देखना है कि किस तरीके से किन कंडीशंस में सब्स्टिट्यूशन होता है, किस कंडीशन में एलिमिनेशन होता है, तो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो कंडीशंस हैं इसको ध्यान में रखना है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और प्रोटिक एसिड हमारा यहाँ पर होना चाहिए, तब हमारा ये जो अल्कोहल है ये कैसी रिएक्शन देता है, एल्कीन में चेंज होता है वाया डिहाइड्रेशन प्रोसेस। इसके रिलेशन में बच्चों थोड़ी सी और बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा था, हमारा कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, ये हमारा कार्बोकैटायन बना सपोज। तो अब हमारे पास कितने बीटा हाइड्रोजन है, इसके लिए हमारे पास 2 बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने 2 बीटा हाइड्रोजन है, 2 बीटा हाइड्रोजन है। तो अगर हम यहाँ से बनाते हैं एल्कीन तो हमारी क्या बनेगी, CH2 CH CH2, ये हमारी एल्कीन बनेगी। लेकिन बच्चों हम लोगों को पहले से पता है कि कार्बोकैटायन होता है तो वो अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, यानी कार्बोकैटायन रीअरेंज इटसेल्फ। तो यहाँ पर ये क्या रीअरेंज, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो क्या यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है, बच्चों बिल्कुल बन सकता है। अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए यहाँ पर, बच्चों ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कहाँ, हेलो एल्केन्स में, कि जहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। आइदर वो
H माइनस शिफ्ट हो जाए, मिथाइल शिफ्ट भी हो सकती है, फिनाइल शिफ्ट भी हो सकती है, जैसे कि वो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाए। तो यहाँ पर H माइनस अगर इधर जाता है तो हमें देखने को मिलता है CH3 CH2 ये हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये पॉजिटिव जो है, ये जो कार्बोकैटायन है वो शिफ्ट होकर इधर आ गया और H माइनस इधर चला गया, इसे बोलते हैं H माइनस शिफ्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट हुआ है। तो अगर हम लोग इससे देखें कि यहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ये 1 डिग्री है और अब ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब स्टेबिलिटी इसने अपनी आप की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर ली बाय रीअरेंजिंग इटसेल्फ या बाय डूइंग हाइड्राइड शिफ्ट। अब अगर इससे प्रोडक्ट देखें तो बच्चों यहाँ पर ये 2 बीटा हैं हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा या यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो चलिए देखते हैं। इस तरीके से बना सकता है या फिर CH3 CH2 CH, इस तरीके से भी हमारा बना सकता है क्या, एल्कीन। तो बच्चों ये वाली हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी या ये स्टेबल होगी, ये डिपेंड करता है हमारे सेटजेफ रूल पे, यानी सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर जो एल्कीन है वो बच्चों क्या है, एक आर है और एक एच है, यहाँ पर एक एच है और एक आर है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 एच है और एक आर है। तो ये बच्चों मोर सब्सटीट्यूटेड है अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल। तो ये हमारी जो एल्कीन है वो मेन प्रोडक्ट होगा, बाकी सारे कैसे होंगे, बाकी सारे हमारे माइनर एल्कीन्स होंगी। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो हम लोगों को पहले रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी होगी, देन हमें सेटजेफ रूल भी यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा, और इन सब के बारे में हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं। तो कार्बोकैटायन अगर जहाँ बनता है तो वहाँ ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ भी हमें साथ में अलोंग विद हमको देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चों ये कार्बोकैटायन बना तो डायरेक्ट हमारा ये एल्कीन बन जाएगा, हमको ये वाली पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर साथ ही साथ देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हमारा डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है अल्कोहल के साथ, कैसे एलिमिनेशन होता है, और वो एलिमिनेशन में कार्बोकैटायन बनने के कारण जो हमारी मैकेनिज्म होती है वो E1 मैकेनिज्म हम लोग उसको बोलते हैं, जहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है। E2 में कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसलिए हम लोग इस मैकेनिज्म को क्या बोल सकते हैं, E1 मैकेनिज्म। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस पोर्शन की ये सेकंड लास्ट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर हम लोग डिहाइड्रोजनेशन की बात करके इस पार्ट को हम लोग फिनिश करेंगे और हम लोग फिर फर्दर बात जाएंगे फिनॉल के पार्ट पर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोगों को सबसे पहले एक जो हम लोग ट्रेन की बात करते हैं, हमारी कौन सी ट्रेन है, और ट्रेन का जो पहला डिब्बा है उसमें कौन होता है, एल्केन। एल्केन्स के बाद दूसरा डब्बा होता है एल्कोहल, देन हमारा होता है कार्बोनिल कंपाउंड, देन हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और देन हमारा होता है CO2 प्लस H2O। तो ये जो हमारी ट्रेन है इसमें हमारा जो हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं, अल्कोहल के बारे में। तो हमें ऑक्सीडेशन करना है तो हमें आगे की तरफ जाना होगा। तो अगर हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ जाते हैं तो हम लोग कहाँ पर पहुँचेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन पर पहुँचेंगे। और अगर हम लोग इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पर पहुँचेंगे। और अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिवली अगर उसमें आग लगा देते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट CO2 और H2O पर जाएंगे। तो वहाँ पर हमें जाना नहीं है, हमको क्या करना है,
हमको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराना है तो हमको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से यहाँ पर पहुँचना है और स्ट्रॉन्ग से यहाँ पर। तो देखते हैं सबसे पहले, अगर हम लोगों ने 1 डिग्री यहाँ पर अल्कोहल लिया और यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले, जैसे हमारा होता है CrO3, तो हमको मिलेगा यहाँ पर RCHO। तो एक तरीके से देखें तो हमारा यहाँ पर CrO3 हमारा क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस CrO3 की जगह पर हम लोग और भी यूज़ कर सकते हैं PCC यूज़ कर सकते हैं, PDC यूज़ कर सकते हैं। PCC क्या होता है बच्चों? PCC हमारा होता है पिरिडीनियम। पिरिडीन क्या होता है? ये, और साथ में होता है HCl और साथ में होता है CrO3। तो इसके जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड। यहाँ पर जो Cr होता है वो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये हमारा यू चेंज करता है अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अब अगर हम लोग यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो हमारा जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो भी CrO3 की साथ हमारा बन जाता है कीटोन। तो हम लोग यहाँ पर CrO3 यूज़ कर सकते हैं, PCC भी यूज़ कर सकते हैं। 1 डिग्री होगा तो बच्चों एल्डिहाइड, 2 डिग्री होगा तो कीटोन में यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग 3 डिग्री अगर यूज़ करते हैं तो ये रिएक्शन यहाँ पर देखने को हमको नहीं मिलती। अब अगर हम लोग डायरेक्टली अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, जैसे अगर हम लोग KMnO4 का यूज़ करते हैं, KMnO एल्कलाइन या फिर एसिडिक KMnO4 का यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट ये रिएक्शन कहाँ पर चली जाएगी? RCOOH। अगर हम लोग एल्कलाइनिक KMnO4 की बात यहाँ पर करते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कार्बोनिल कंपाउंड तक पहुंचाता है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो डायरेक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड तक इसको पहुंचा देता है। ध्यान रखेंगे CrO3 है, PCC है, पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड है, Cr हमारा 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है यहाँ पर। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अगली रिएक्शन पर, जो कि बिल्कुल ऑक्सीडेशन की तरीके से काम करती है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर भी बच्चों हम लोग तीनों अल्कोहल के लिए देख लेते हैं। थ्री डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसमें हम लोग लेते हैं कॉपर विद हाई टेम्परेचर, 573 केल्विन हम लोग कह सकते हैं या फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। तो कॉपर की जो रेड हॉट ट्यूब है, यानी इतने टेम्परेचर में कॉपर को गर्म करके अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होता है और हमको सिमिलर, जैसा हमें ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट मिलता है वैसा ही हमको यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। सिमिलरली अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल में सिमिलर रिएक्शन करते हैं तो भी हमको डिहाइड्रोजनेशन में हमको सिमिलर प्रोडक्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा होगा कीटोन। लेकिन जब हम लोग बच्चों 3 डिग्री में यही सेम प्रोसेस करते हैं तो हमको डिहाइड्रोजनेशन ना देख के हमको देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन। क्या देखने को मिलता है? डिहाइड्रेशन। यहाँ पर 3 डिग्री के केस में, 3 डिग्री के केस में हमको मिलता है, और 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में मिलता है डिहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा क्योंकि हमारा H2O रिलीज हो जाएगा और साथ में हमको देखने को मिलेगा एल्कीन प्रोडक्ट।
तो एल्कीन हम लोगों ने अभी देखा था डिहाइड्रेशन प्रोसेस में किस तरीके से बना, 9 बीटा हाइड्रोजन्स हैं, तो इस तरीके का एल्कीन हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो 3 डिग्री में हमारा डिहाइड्रेशन हुआ है और 1-2 डिग्री में डिहाइड्रोजनेशन हुआ। तो ये दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, सिमिलर, जैसे कि ऑक्सीडेशन में अभी हम लोगों ने देखे कि जब भी हम लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमारा करेस्पॉन्डिंग जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों अल्कोहल की सारी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अल्कोहल को 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे फिनॉल्स की, और उसकी हम लोग डायरेक्टली जो बात करेंगे वहाँ से शुरू करेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन से, देन हम लोग प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी और लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।